हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है बायो का पार्ट। हमारा साइंस में आपको पता है ना 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें से हम पढ़ रहे हैं बायो का पार्ट और चैप्टर नंबर 6 उस चीज़ का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब क्या होता है जीवन, और प्रोसेस मतलब क्रिया, मतलब जीवन को जीने के लिए जो जो क्रियाएं होती है या फिर ज़िंदगी को जीने के लिए हम जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइफ में, जो जो फंक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, उन सबको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आते हैं हम हमारे चैप्टर पे। तो मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझा देती हूँ। लाइफ मीन्स जीवन और प्रोसेस मीन्स क्रिया। इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगी आपको और अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन को जीने के लिए होने वाली क्रियाएं, ओके, उन सबको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। अब हम बोल रहे हैं कि यार जीवन तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन कैसे? अब मेरी लाइफ चल रही है, कैसे चल रही है? मतलब मेरी बॉडी कोई ना कोई फंक्शन कर रही है, या फिर मैं कुछ ना कुछ, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस हो रहा है डेली, या फिर कुछ बॉडी फंक्शन कर रही है जिसके कारण कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप समझो मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाने को पचा रही हूँ, फिर मेरा जो वेस्ट है वो एक्सक्रिएट हो रहा है। तो ये सब क्या है? प्रोसेस है एक तरह से। मेरी लाइफ में रेगुलर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमको। तो अब लाइफ प्रोसेस, अब हम उनको उसको डेफिनेशन फॉर्म में भी लिखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अब मेरी बॉडी है, इसको मुझे मेंटेन रखना है। ठीक है, अब मैं मेंटेन रखने के लिए क्या करूँगी? एक्सरसाइज करूँगी, जिम जाऊँगी। ठीक है, तो ये भी मैं क्या कर रही हूँ? एक क्रिया कर रही हूँ अपनी लाइफ में, एक प्रोसेस कर रही हूँ ताकि मेरी बॉडी क्या रह सके, मेंटेन रह सके, और मेरी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है, किडनी है, हार्ट है, सर्कुलेशन है, वो सब क्या है, बहुत अच्छे से हो सके, मतलब एक बैलेंस रूप में चल सके। तो हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है? मीन्स जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं, या फिर अपने बॉडी फंक्शंस को चलाने के लिए करते हैं। तो उन सबको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखूंगी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ, अपनी लाइफ को चलाने के लिए या फिर अपनी लाइफ को अच्छे से रखने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। तो ये आएगा, ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। अब ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल देंगे कि क्या क्या प्रोसेस है जो लाइफ में करते हैं। अब सबसे पहला प्रोसेस तो है कि मुझे जिंदा रहना है। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। अब मैं क्या खाऊंगी? अब मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन जाना चाहिए। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, है ना, ये सब जूस पीते हैं, ये सब हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लिखूंगी, मैं न्यूट्रिशन। क्या करती हूँ मैं अपनी बॉडी में? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स लेती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा न्यूट्रिशन। सबसे पहले लाइफ का प्रोसेस क्या आ गया? न्यूट्रिशन। देन मैंने लिखा है रेस्पिरेशन। अब मैं सांस लेती हूँ, ये भी हमारा रेगुलर क्रिया है कि भाई हम सांस भी लेते हैं। सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट के थ्रू हो रहा है, वो सब सर्कुलेशन भी एक लाइफ का प्रोसेस का भी एक पार्ट है। वो भी कैसे हो रहा है? अगर मेरी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रही है तो सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो रहा है, डाइजेशन भी प्रॉपर हो रहा है। तो मैं एग्जांपल में लिखेंगे हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, ऑल द पार्ट इज लाइफ प्रोसेस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो आई थिंक आपको लाइफ प्रोसेस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने अभी क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या मीनिंग है? ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू मेंटेन देयर लाइफ, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑल आर द प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ।
अब हम इस चैप्टर में ये सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल्स है, वो सब क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं वो भी पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ये सब हमारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में होती है, ये सब लाइफ प्रोसेस है। अब फर्स्ट हमने एग्जाम्पल था न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है इसको हम समझेंगे कि क्या होते हैं न्यूट्रिशन। अब क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया कि मैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ खाऊंगी, दाल खाऊंगी, चावल खाऊंगी, रोटी खाऊंगी, जूस पीऊंगी। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। क्या है ये, न्यूट्रिएंट्स, जो मेरी बॉडी में जाने चाहिए, जिसके कारण मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब ये कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से जाते हैं हमारी बॉडी में, फूड से जाते हैं। और न्यूट्रिएंट वर्ड मैंने कहाँ से लिया है, न्यूट्रिशन से ही निकला है वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मीन्स जो भी एलिमेंट्स है जो मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसके कारण मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। ओके, सो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर। अब ये तो मैंने दाल चावल और ये सब सब्जी रोटी बोल दिया, लेकिन अब हमको लिखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे हम शुगर ली, मैंने चावल लिया, तो वो सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई। ठीक है, फिर मैं दाल खा रही हूँ, तो दाल क्या है, प्रोटीन। ठीक है, साइंस में क्या किस में आती है, दाल है प्रोटीन के अंदर, मतलब मेरी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, फैट है। अब मेरी बॉडी को घी रिक्वायरमेंट होता है, जिससे मेरे जॉइंट्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब किस में, हमारे फैट में आ गया। विटामिन्स में लेती हूँ, मिनरल्स लेती हूँ, दूध पीती हूँ, है ना, जिससे मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, क्लियर। तो हमने लिविंग और लाइफ प्रोसेस की दो डेफिनेशन दी है मैंने, आप दोनों डेफिनेशन को लिख सकते हो और एग्जांपल्स देंगे। देन नेक्स्ट आप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखोगे। आप न्यूट्रिशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप 6th-7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन कौन कौन से होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो आप जस्ट एक डेफिनेशन लिखोगे और एग्जाम्पल दोगे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस, हमने समझ लिया है, न्यूट्रिशन समझ लिया है। अब हम आएंगे न्यूट्रिशन। अब प्लांट भी न्यूट्रिशन लेते हैं और एनिमल भी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझेंगे, मतलब न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, किस तरह से हम न्यूट्रिशन को लेते हैं, कितने टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ मैंने लिखा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये एक फ्लो चार्ट पूरा बना के मैं बताऊंगी कि कितने टाइप का न्यूट्रिशन हमारे होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो दो टाइप में डिवाइड करेंगे न्यूट्रिशन को। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। ऑटो समझ में आ रहा, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, जो खुद ही चलता है। तो मैंने इसका ऑटो का मीनिंग लिखा है सेल्फ। और ट्रोपिक का मीनिंग होता है फीड, या फिर हम इसको बोलते हैं नरिश, जो खुद का नरिशमेंट करते हैं, नरिशिंग। ओके, या फिर लिख सकते हैं सेल्फ फीड, जो खुद ही फीड करते हैं, मतलब खुद ही भोजन बनाते हैं और उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड या सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दिस इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। ओके, सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ फीड, खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दिस इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
अब इसके एग्जाम्पल क्या देंगे, ये भी हम 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में आ गए तो आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस 9th में भी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है कि कैसे है ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करके वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने अब जस्ट अभी आपको सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए मैंने क्या लिखा है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल दिए हैं ग्रीन प्लांट्स, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब अपने खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेटेरो। अब पहले मीनिंग समझेंगे हेटेरो का। क्या होता है हेटेरो, मतलब होता है अदर्स, और न्यूट्रोपिक का मतलब मैंने बताया ये फीड या नरिशमेंट, मतलब जो अपना भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, दिस इज कॉल्ड द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब जैसे कि अब मैं बोलूंगी कि मैं तो अपना खाना खुद बनाती हूँ, भाई रोटी भी मैं ही बेलती हूँ, सब्जी भी मैं ही बनाती हूँ, तो क्या मैं क्या एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आ जाऊंगी, क्या मैं ऑटोट्रोप हूँ, इसका मतलब नहीं। मैं सिर्फ खाना खुद बनाती हूँ, लेकिन मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लाती हूँ, मुझे मिलता है वो प्लांट से। सब्जी बना रहे कहाँ से मिलती है हमको, प्लांट से मिलती है। गेहूँ कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। तो जो जो रॉ मटेरियल मेरा कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो मैं क्या हो गई, मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, मुझे खाना बनाने आता है, ठीक है, लेकिन मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगी, प्लांट से लाऊंगी। सो आई एम अ हेटेरोट्रोपिक, ओके। तो मैं किस में आऊंगी, तो जितने भी ह्यूमन है, ओके, वी आर हेटेरोट्रोपिक्स। और एनिमल्स भी क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स जो आएंगे वो सब किस में आएंगे, हेटेरोट्रोप में आएंगे, ओके। सो क्लियर। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, पूरा बताती हूँ मैं आपको न्यूट्रिशन को किस तरह से डिवाइड करेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फिर से हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे, वो अभी आपको मैं फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने न्यूट्रिशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है कि न्यूट्रिशन अपने हमको समझ में आ गया है। फिर हम आ जाएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं इसको एक फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो मैंने अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ, मोड ऑफ अब किस किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब मीनिंग बता दिया है मैंने। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ये मैंने आपको भी बता चुकी हूँ। मैं आपको फिर भी एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ मैं आपको। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स फीड या फिर नरिशिंग, जो खुद ही अपना भोजन खुद बनाते हैं, मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर फूड। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ग्रीन प्लांट। अब ये तो मैंने दे दिया, ये किस में आते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो होता है फोटो ऑटोट्रोपिक एंड कीमो ऑटोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को मैंने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रोपिक एंड कीमो ऑटोट्रोपिक। अब फोटो ऑटोट्रोपिक पहले मीनिंग समझेंगे। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, है ना। मीन्स क्या करते हैं, कुछ मतलब ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो क्या करते हैं, लाइट को यूज करके, ठीक है, या लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट होती है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल वो भी हम अभी आगे आपका टॉपिक आएगा, क्लोरोफिल कंटेंट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटो ऑटोट्रोपिक, मीन्स जो लाइट का यूज करके अपना भोजन को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें मैं लिख देती हूँ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, ग्रीन प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा कीमो ऑटोट्रोपिक। कीमो मीन्स केमिकल, ठीक है। मीन्स समझ में आ रहा है आपको, जो केमिकल को यूज करके अपना खाना बनाते होंगे, ठीक है। केमिकल, अब इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर कुछ बैक्टीरिया है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्या करते हैं, केमिकल को यूज करके
अपना खाना खुद बनाती है, तो इसलिए ये आ जाएंगे हमारा कीमो ऑटोट्रोपिक। ओके, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का है, फोटो ऑटोट्रोपिक एंड कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक में ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस, एक अभी मैं आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक ही होगा कैसे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रोपिक मीन्स जो केमिकल को यूज करके बनाते हैं, जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये हमारे कीमो ऑटोट्रोपिक में आएंगे। ओके, क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑटोट्रोपिक हमारा क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम हेटेरोट्रोपिक में। हेटेरोट्रोपिक मैंने बताया, हेटेरोप का मीनिंग क्या होता है, अदर्स, जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं, या फिर मैं लिख सकती हूँ दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने आपने अभी एग्जाम्पल बताया, ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम क्या है, एक हेटेरोट्रॉप्स है। तो हेटेरोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो भी 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। इसको फिर मैंने चार्ट में ही बताया आपको कि हेटेरोट्रोपिक को मैंने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये कितने टाइप्स का होता है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइक, 3 टाइप का। अब इनको हम समझेंगे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ से फीड लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक, तो वो तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, कोई लाइट का यूज करके बना रहा है, कोई केमिकल का यूज करके बना रहा है। अब हेटेरोट्रोपिक मतलब हम किसी और से खाना ले रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड है। तो जो सेप्रोफाइट्स है वो क्या करते हैं, डेथ एंड डिकेइंग मैटर, मतलब कोई सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कोई मरे हुई चीज़ें हैं, उनसे वो क्या करते हैं, अपना फीड लेते हैं, वहाँ से वो नरिशमेंट लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक की मैं एक डेफिनेशन दूंगी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़े गले या मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना खाना लेते हैं, वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल जैसे मशरूम हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, या फिर आपने वल्चर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई मरे हुए चीज़ें होगी या फिर कोई एनिमल मर गया है तो उनको जाके खाते हैं, तो वो क्या हो गए, डेथ एंड डिकेइंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो वो हमारे किस में आएंगे, सेप्रोफाइट्स में आएंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स में सबसे फर्स्ट हमने क्या बताया, सेप्रोफाइटिक। तो क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सेप्रोफाइट मीन्स क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज कॉल्ड द सेप्रोफाइट। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइट मीन्स, इसका भी मैं आपको एक बार एग्जांपल दूंगी। पैरासाइट मीन्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खुद न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी की बॉडी के अंदर जाके वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो क्या करता है, हमको काटता है और ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी से लेता है। इसका मतलब वो क्या होगा, एज ए होस्ट बन के हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारे खून को चूस लेता है। मतलब वो एक क्या हो गया, एक पैरासाइट है। मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा, मेरी बॉडी से ले रहा है, लेकिन मुझे मारता नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी से क्या कर लेता है, वो अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरासाइटिक। इसको हम लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उनकी बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे उनकी बॉडी से लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, मॉस्किटो बता दिया, टेपवॉर्म बता दिया कि बॉडी के अंदर हमारे वॉर्म्स भी होते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर से हमारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और हमको बीमार कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गया हमारे पैरासाइट। तो आपको पैरासाइट भी क्लियर हो गया, एज ए होस्ट सेल वो काम करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आएंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, एक सॉलिड ले रही हूँ, ठीक है, सॉलिड लेती हूँ, उसके बाद मेरी बॉडी के अंदर वो जाता है, देन उसके बाद उसमें डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये सब प्रोसेस मेरी बॉडी के अंदर होते हैं। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक। जो कहाँ किस में होता है, जो एनिमल्स में होता है और ह्यूमन में होता है। तो होलोजोइक किस में आ गया, हम इसको कैसे लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इन इंजेशन मतलब किसी चीज़ को लेना,
डाइजेशन, फिर डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन एंड असिमुलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड। क्या करती हूँ मैं, कोई लिक्विड और कोई सॉलिड ले रही हूँ, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर ही इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमुलेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। मतलब ये सारे प्रोसेस मेरी बॉडी के अंदर ही होते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है और मैंने सबकी डेफिनेशन भी बताया ताकि आप अपने नोट्स भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं समझा भी रही हूँ आपको और साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप ये सब आपको एग्जाम में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। एक बार और अपन रिकॉल करेंगे, हमने पढ़ा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक फ्लो चार्ट में ही बनाएंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक भी मैंने बताया। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फिर से 2 टाइप्स का होता है, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट जो लाइट को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऐसे प्लांट्स जो केमिकल को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, देन हम आए थे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रोपिक मतलब जो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। इसको भी हमने एक एक करके अच्छे से पढ़ा। सेप्रोफाइट्स मतलब जो किसी डेथ एंड डिकेइंग मैटर या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स भी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा होलोजोइक। होलोजोइक क्या हो गया? ऐसे एनिमल या ह्यूमन जो भी है, जिनका सारा प्रोसेस जो होता है, जो भी सॉलिड लेते हैं वो सब हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। ऐसे इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? ओके, अब ये हमारा फ्लो चार्ट से हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, मैंने अभी बताया था कि हम पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन तो करते हैं, कैसे करते हैं? वो लाइट को लेके, तो वो प्रोसेस हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके,